आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीपी या एचएमपी या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर जैसे ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल के अंदर जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और 38 एटीपीज इसके अंदर प्राप्त होते हैं, वैसे ही एक दूसरा पाथवे है जिसके अंदर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के द्वारा 36 एटीपीज का प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस पाथवे को डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट एचएमपी भी इसको कहते हैं। इसकी जो रिएक्शंस होती है उसको हम इस साइकिल से समझ सकते हैं। जैसे पहली जो रिएक्शन है पहले जो साइकिल है उसको हम फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज और एटीपी है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है। जो सेकंड इसकी जो साइकिल का पार्ट होता है उसके अंदर डिडक्शन और डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एनएडीपी का यहाँ पर रिडक्शन होता है और प्रेजेंस होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है और NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। थर्ड जो प्रोसेस होती है उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड्स प्लस NADP 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट और NADPH प्लस H प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है। इस पूरी साइकिल को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रिलीज होने चाहिए होते हैं और NADPH के इसके अंदर 12 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब NADPH2 का एक मॉलिक्यूल ATP से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जब गुजरता है तो इससे 3 ATP हमें प्राप्त होते हैं और NADPH के जब 12 मॉलिक्यूल्स से ATP का फॉर्मेशन होता है तो 36 मॉलिक्यूल्स ATP के हमें इस प्रोसेस के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। जो चौथी स्टेप इसके अंदर होती है उस स्टेप को हम आइसोमेरेज समाकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आइसोमेरेज की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है जो राइबो आइसोमेरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो ईपीमेरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट तथा राइबोलोज 5 फॉस्फेट दोनों ही ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स TTP तथा मैग्नीशियम की प्रेजेंस के अंदर शूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर बदल जाते हैं। शूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट तथा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वापस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर TTP तथा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तथा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट जो होता है वो और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दोनों ही ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तथा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बन जाने से साइक्लेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार जो इस साइकिल की कंप्लीट होने पर इस साइकिल के अंदर जो इनिबिटर या जो प्रतिरोधी है वो यहाँ पर 10⁴ मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लोराइड्स की प्रेजेंस होने पर ये इसके लिए प्रतिरोधक का काम करती है।
और ये जो साइकिल होती है वो साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन साइकिल भी कहलाती है, क्योंकि ये साइनाइड के प्रति सेंसिटिव रेसिस्टेंट होती पावर इसके अंदर होती है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो पीपी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये को एंजाइम्स और NADPH+H+ का सिंथेसिस करती है, उसके सिंथेसिस के अंदर यूज़फुल है। इसके अलावा ये राइबोज शुगर का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि न्यूक्लिक एसिड्स का संश्लेषण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा ये एरिथ्रोज जो कि एक लिग्निन है जिस और एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी ये इसका उपयोग होता है। इस प्रकार हमने सारांश रूप में देखा कि जो पीपी साइकिल है उस पीपी साइकिल्स के अंदर हमें NADPH2 के द्वारा यहाँ पर 36 मॉलिक्यूल्स ATP के प्राप्त होते हैं और ग्लूकोज के में ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के द्वारा हमें 38 ATPs हमें प्राप्त होते हैं। ये जो 36 मॉलिक्यूल्स इस पाथवे के अंदर हमें प्राप्त होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी बाधा है उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। इस कारण इसको डायरेक्ट पाथवे भी कहा जाता है या इसको HMB पाथवे भी इसको कहा जाता है।